आइए आप बैठिए यहाँ। श्वेता, आग किस तरह लग गई? तो होया किस तरह? दीपिका, पुत्र साइड हो जरा। ठीक तो है ना तू? कोई पानी लेके आओ। नीलमा, पानी लेके आ, जल्दी जा। आग लग गई वो भी होने वाली दुल्हन की साड़ी में। ये तो बड़ी अपशगुनी हुई जी। इसका तो पहला कदम ही एक तो तूफान ले आई, ऊपर से ये आग। ओ जी माफ करना, कोई अपशगनी नहीं हुई। और प्लीज वीर जी के सामने आप ऐसी बात मत करना। पानी पानी। देविका पानी पियो। श्वेता, इसकी तो सारी साड़ी खराब हो गई है। तू जाकर अंदर कपड़े कुछ। हाँ माँ। देविका चलो तुम्हारे कपड़े बदलवा देती। नहीं मैं ठीक हूँ। नहीं देविका, जले हुए कपड़े पहनना शुभ होता है। तुम घबराओ नहीं, अंदर चलो और कपड़े बदल लो। ले जा, आराम डाल। सही वक्त पे पहुंचा था, शुक्रिया देविका को बचाने के लिए। अरे कोई बात नहीं साकेत जी। लेकिन तुम अकेले हो, श्वेता दी और विकास जीजा दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हो? एक्चुअली भाभी पहले ही आ गई थी और विकास भैया को मार्ग सक के जाना था। आप तो जानते हैं माँ काफी चिंतित है भैया के काम को लेकर, तो बस उसी के लिए किसी से मिलने गई। अरे यार, काम से याद है, जिस काम के लिए तुम्हारी सिफारिश की थी उसका क्या हुआ? बात बनी कि नहीं? हाँ, जॉब तो मुझे मिली, लेकिन वहाँ नहीं जहाँ आपने बताया था। कहीं और गया था और अपने बलबूते पर जॉब को हासिल किया। और आप तो जानते हैं कि मुझे अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत पर बहुत विश्वास है। वो सब तो ठीक है, लेकिन सिफारिश बुरी चीज नहीं है। और दुनिया में हर चीज सिफारिश और सेटिंग से होती है, याद रखना। मैं इन सब बातों का नहीं मानता, और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं। थैंक यू। समझी हूं ना तुम्हारा, इसलिए। लेकिन हाँ, मुश्किल वक्त में हमेशा अपने काम आता है। अगर अपनापन बनाए रखो तो। खैर सब छोड़ो, अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक यहाँ आना। वैसे साकेत जी, वो लड़की यहाँ कैसे? वो बहुत ही खास है, वो बहुत जल्द उससे शादी करने वाला हूँ। और तुम तो जानते हो, मैं जिस चीज को चाहता हूँ उसे हासिल करने में देर नहीं लगाता। बहुत जल्द तुम्हारे घर पे इनविटेशन आने वाला शादी का, आ जाना। इसको तुम अपना ही घर समझो और बैठो। तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मैं निकालती हूँ, आराम से बैठो। क्या वो कोई रिश्तेदार है इस घर का? ऐसा गिरा हुआ और नीच आदमी, अगर ऐसे रिश्तेदार हैं इस घर के, तो फिर मैं इस घर में शादी कैसे कर सकती हूँ? वो लड़का जो औरतों की इज्जत करना नहीं चाहता, बस उनको इस्तेमाल करता है। मैं तो उससे दिल की गहराई से सिर्फ नफरत करती। और अगर यहाँ के बाकी लोग वो भी ऐसे ही हुए तो मैं कैसे निभा पाऊंगी शादी के बाद? और दादी को भी ऐसी जल्दी पड़ी है मेरी शादी करवाने की, कुछ सुनना समझना ही नहीं चाहती। देविका तुम ना ये पहन के तैयार हो जाओ, ठीक है? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं अभी आती हूँ। निम्मी जरा उत्ते जाके देख, बच्चे कल्ले पे ने, डाल ना जान। वीर जी तुझे ठीक था हो? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मेरी लाइफ की एक ही तो प्रॉब्लम है, मेरे पति विकास। जिस धंधे में हाथ डालते हैं उसी में नुकसान। पता नहीं हमारे मुकद्दर में क्या लिखा है। तो पहले क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था ना। सोचा आपको बताऊं, पर लेकिन फिर सोचा छोड़ो, आप भी तो परेशान रहते हो ना। वैसे भी आपके इलेक्शन आ रहे हैं, कितना काम रहता है आपको। काम तुझसे बड़ा है क्या? तू मेरी लाडली बहन है, राखी बंधवाता हूँ ना हर साल तुझसे। तू फिक्र मत कर, तेरे पति का मुकद्दर मैं खुद अपने हाथों से लिखूंगा, सब ठीक हो जाएगा। सच्ची? अब तो खुश है ना? देविका दिखाई नहीं तेरी, कहाँ हो? वो साड़ी चेंज करने गई है। अभी चले, लेट हो रहा है। हाँ रवि अभी चलते हैं, मुझे ना वीर जी को कुछ दिखाना है। रवि एक काम कर दो ना, कमरे से मेरा बैग ला दो प्लीज। कौन से रूम से भाभी? हाँ वो वाली। पता नहीं क्यों भेज देते हैं मुझे फैमिली के बखेड़ों में। हेलो जी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? सरकार की फॉर्मेलिटीज, आई हेट दिस। यहाँ तो दो कमरे हैं। कहाँ रखा है भाभी ने अपना बैग? यहाँ तो नहीं है, शायद वहां होगा। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत I'm sorry. तो मेल वो फिर होके रहना है। जिंदगी से हजारों
बेशरम बदतमीज, सही कहते हैं कि तुम कभी नहीं सुधर सकते। एक नंबर के घटिया इंसान हो तुम। तुम्हें तो ना सलाखों के पीछे ही बंद रहना चाहिए। किस सुन के लिए? कमरे में आने के लिए या फिर तुम चेंज कर दिए ना मालूम होने के लिए? और तुम्हारी परेशानी क्या है? मैंने ऐसा किया क्या जो तुम चाहती हो मैं जेल में चले जाऊं? हो प्लीज, ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ कि कल रात को तुम एक लड़की को छेड़ रहे थे, उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे, जिसे अटेम्प्ट टू रेप कहते हैं। और अब ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ओ हेलो, बोलने से पहले सोच लिया करो। मौका मिला नहीं कचका शुरू कर देती हो। कल रात को भी सच्चाई जाने बिना तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया, मुझ पर पत्थर फेंका। मैं लड़कियों से प्यार से बात करता हूँ, उसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलते रहोगे मैं सुनता रहूंगा। और हाँ, मैं जिंदगी में ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं कर सकता। ये अपनी झूठी सफाई अपने पास ही रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जानती हूँ कि तुम कैसे हो। तन्नू ने मुझे खुद बताया कि कैसे तुमने लिफ्ट के बहाने से कार में बिठाया और उसके बाद तुम्हारे दो दोस्तों ने उसके साथ जबरदस्ती की। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम उसे छूने की कोशिश कर रहे थे जब मैं वहाँ पर आई। तुम जैसे घटिया और सड़े हुए दिमाग वाले इंसान के साथ ना मुझे बात ही नहीं करनी है। वो तो शुक्र मनाओ मेरी उस दोस्त का जिसने मुझे पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करने के लिए मना कर दिया, नहीं तो अभी सड़ रहे थे वहाँ जेल की सलाखों के पीछे। वैसे भी तुम जैसे बलात्कारियों के साथ यही होना चाहिए। क्या कहा तुमने? बलात्कारी? अपनी गंदी जुबान से गंदा लफ्ज दोबारा इस्तेमाल मत करना मेरे लिए, वरना बहुत बुरा होगा। और तुम समझती क्या अपने आप को? हाँ, तुम जो बोलोगी जो बकोगी वही सच है। सच्चाई वो नहीं होती जो दिखाई देती है। बात का दूसरा पहलू भी समझना चाहिए, देखना चाहिए, ना कि अपनी बात का ढोल बजा बजा के एक अच्छे खासे इंसान को तुम रेपिस्ट बना दो। तुम्हारी फ्रेंड ने तुमको बताया था ना वहाँ पर 3 लोग थे, लेकिन जब तुम वहां पर आई तुमने मेरे अलावा पर किसी और को देखा नहीं ना? वो इसलिए क्योंकि मैं था जिसने उनकी धुलाई करके वहां से भगाया था उनको। अरे मैं तो तुम्हारी फ्रेंड को होश में लेके आ रहा था बस। सोच तुम्हारी गंदी है, क्या तुम सोचती हो? उससे लड़कों से बचाने का क्रेडिट तो दूर की बात है, तुम मेरे पर इल्जाम लगा रही हो कि मैं रेपिस्ट हूं। इसने जिंदगी भर औरतों की इज्जत की। प्लीज, ये सब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सब कहानियां ना किसी और को जाके सुनाना, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जानती हूँ कि तुम कैसे और क्या कर सकते हो। कितने घटिया इंसान हो ना, पता है मुझे। आई डोंट केयर, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं सही हूँ और तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो क्या समझते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे अपने आप को तुम्हारे सामने सही साबित करना भी नहीं है। और वैसे भी मैं जानता हूँ तुम किस टाइप की लड़की हो। पहला, ना तुम्हारे पास दिमाग है, दूसरा सपनों की जिंदगी में तुम जीती हो, तीसरा हकीकत तुमको जाननी नहीं है। ना अपनी सोच अलग है, ना कुछ कर खाने का जज्बा है, और उसके ऊपर से जिद्दी और अड़ियल हो तुम। मैं तो कहता हूँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, साका जैसे आदमी के ही लायक हो तुम, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है, सारे स्क्रू ढीले केमिकल होते हैं तुम्हारे दिमाग के अंदर। और वैसे भी जो भी तुम्हारे करीब आएगा, जिससे भी तुम्हारी शादी होगी, उसको तो बेड़ागर खोना ही है, होके ही रहेगा। और वो साकेत, वो बिल्कुल ठीक है तुम्हारे लिए, वो भी सरफ फिरा, तुम भी सरफ फिरी। इसे कहते हैं असली मैच। वो कहते हैं ना, राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी, वो हो तुम लोग। एंड कांग्रेट्स मिस बैड न्यूज। और मेरा पिता छोड़ो तुम अभी। तुझे देविका कैसी लगी? अभी तो सिर्फ 2 मिनट ही मिल पाई हूँ, पर मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बीजी को कुछ पसंद तो आई। आखिर इतने सालों बाद शादी की सोची तो सही। आपकी चॉइस है, कुछ तो बात होगी उसमें, बताओ ना। मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। सीधी बात का मुझे टेढ़ा जवाब पसंद नहीं है, और जिनसे मैं प्यार से पेश आता हूँ उनका इनकार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। छोड़ना, तू नहीं समझेगी। अरे ऐसे कैसे नहीं समझूंगी, बताओगे तो समझूंगी। बहुत ही खूबसूरत है वो। जब भी मैं उसे देखता हूँ ना, बस देखते रहने का मन करता है। और एक खास बात है, जब उसे देखता हूँ तो सहमी सहमी सी हो जाती है। उसकी आंखों में मुझे वो डर नजर आता है। एक पति को अपनी पत्नी में और क्या चाहिए? जिंदगी भर गुलाम बनकर रहेगी मेरी वो। एक जरूरी फोन आया, मैं मिलता हूँ। एक मिनट। भाभी बैक। अरे भाभी, प्लीज मुझे जाने दो। क्यों इतना सोचता है उसके लिए? वो इसी लायक है, ना कुछ सुनाती रहती है मुझे बिना किसी बात के। साकेत से शादी होगी तब मालूम होगा। वो 4 साले हैं ना, तो 2 ही लिख ले, लिस्ट में 2 रख ले। सारा सामान अजय की शादी के लिए जुटाया था, और अब घर में एक और शादी होने वाली है ना, वहाँ काम आ जाएंगी। और अजय की वोटी के लिए जो जोड़े बनाए हैं ना, उसमें से 4-5 अच्छे जोड़े देविका के लिए रख लेना। क्या हो गया रेखा रानी, कुछ गलत बोल दिया? ऐसे घूर रही हो जो मुझे? ओए, अजय की वोटी के घर वाले उसके लिए इतना सामान दे रहे हैं ना, 2-4 चीजें कम हो जाएंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आहो बेचे, कपड़े शपड़े तो ठीक हैं, पर इतनी जल्दी गहनों का इंतजाम कैसे होगा? सरू जी, आप यहाँ ऐसी बातें करती रहेंगी, थोड़ा घड़ी की ओर भी निगाह दौड़ाएंगी? इतनी रात हो गई, अब तक
देविका वापस नहीं आई। एक तो ना आप थोड़ा सब्र संतोख रखना सीखो। आ जाएगी लड़की है, अपने होने वाली ससुराल गई है, जान पहचान होएगी, मिलना मिलाना होगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। मुझे तो बस एक ही फिक्र है, ये सिर फिरी लड़की ना वहां कुछ अंट शंट ना बोल दे। उसने कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल दिया ना, वहां पे तो सारा गुड़ गोबर हो जाना है। एक तो सकेत जी ने भी ना जाने की बात इतनी जल्दी कर दी कि मुझे भी समझाने का टाइम नहीं मिला। और तुझे बोला था कि उसे जॉब की बात करने से मना कर देना, वहां बोला था कि भूल गई? बोल दिया था मैंने उसे। बस किसी तरह ये शादी हो जाए अम्बे माँ, और ये लड़की कोई गड़बड़ ना करे। अगर सब ठीक ठाक हो गया तो मैं खुद आपके दर्शन करने आऊंगी वैष्णो देवी। बस इतनी कृपा करो अम्बे माँ।